आप ये भी कर सकते थे कि सोडियम मास गिवन है, सोडियम का एआर आपको मालूम है, दोनों को डिवाइड करते तो मोल्स आ जाते। जो मोल्स सोडियम के होते हैं उसको 4 से डिवाइड करता तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाते, उसको मल्टीप्लाई करता 24,000 से तो मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते थे, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके Okay, guys, that's the end of mass volume relationship. Let's move on to volume relationship. यानी आपको किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। इससे पहले कि हम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, कि इफ acidic gases if acidic gases are given off then we can use any alkali to remove them from the reaction mixture. Because जितनी एसिडिक गैसेस होती हैं वो सब एल्कली में एब्जॉर्ब हो जाती हैं एसिड बेस्ड रिएक्शन की वजह से। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। Let's do question number 1. A mixture of 10 cm cube of methane and 10 cm cube of ethane was sparked. Sparked का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ओ आगे लिखा हुआ भी है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। After cooling to room temperature, the residual gas was passed through aqueous potassium hydroxide. तो इसका मतलब ये जो रेजिडुअल गैस पास किया आपने, ये बेसिकली एसिडिक गैस होगी बिकॉज ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली। रेजिडुअल गैस का मतलब होता है रिमेनिंग गैस, आफ्टर द रिएक्शन जो गैस बच जाती है उसको रेजिडुअल गैस कहा जाता है। ओके, all gas volumes were measured at same temperature and pressure. What volume of gas was absorbed by the alkali? चलो देखते हैं। हमारे पास मीथेन है, अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ओके, ये 1 मोल है आपके पास, ये भी 1 मोल है आपके पास। क्वेश्चन में कहा है कि 10 cm क्यूब है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास कितना आ जाएगा, 10 cm क्यूब। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होंगे या सोचते हैं कि भाई हमने वाटर को क्यों नहीं कंसीडर किया। तो हम बता दें आपको कि इस कंडीशन के ऊपर वाटर हमेशा लिक्विड में होगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, सेकंड, आपके पास इथेन गैस भी है, आप उसको भी स्पार्क कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O और ये हो जाएगा 7/2। तो ये 1 मोल है आपके पास, ये 2 मोल है। अगर एग्जामिनर ने 10 cm क्यूब का है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या हो जाएगा, 20 cm क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है मुझे। oops 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 I cannot do anything, I'm stuck anyhow, it's all right, कोई इशू नहीं है, मैनेज कर लूंगा मैं। अब देखो जरा गौर से, मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया दोनों रिएक्शंस को मिला के, 30 cm क्यूब। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, अगर मुझे इसको रिमूव करना होगा रिएक्शन मिक्सचर में से तो मैं एल्कली से ट्रीट करवाऊंगा। एल्कली है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
इसका मतलब 30 cm³ इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, विच मींस सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. माय गुडनेस. ओके. Question number 2. Which volume of oxygen measured at room temperature and pressure is needed for complete combustion of 0.1 mole of propane 1 ol? पहली तो बात ये कि प्रोपेन 1 ol का फॉर्मूला क्या है आपके पास. तो प्रोपेन 1 ol का फॉर्मूला है आपके पास CH3 CH2 CH2 OH. दिस इज प्रोपेन 1 ol. और हम सब जानते हैं कि प्रोपेन 1 ol का फॉर्मूला क्या होगा, C3H8O. ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला, यानी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया. ठीक है. और मैं कंबशन कर रहा हूं, कंप्लीट कंबशन, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो कन्वर्ट होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में, कन्वर्ट होगा ये वाटर में. लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 6. 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10. तो अगर 10 है तो जाहिर सी बात है आपको ठीक है, ठीक है. तो ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको, ये हो जाएगा 4.5. तो जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 6, 6 प्लस 4 10, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 10. तो गाइस यहाँ पर आपके पास 1 मोल है और ये है 4.5 मोल्स. क्वेश्चन में अगर आपके पास 0.1 मोल गिवन है तो बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गाइस आपके पास हो जाएगा 4.5 into 0.1, सो ये हो जाएगा 0.45 मोल्स. ठीक है, 0.45 मोल्स. अच्छा, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन गैस का. तो मोल्स, उप्स, ये हो जाएगा मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम. तो मुझे वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन गैस का. मोल्स मुझे गिवन है 0.45. मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर होता है 24 dm³. क्योंकि ऑप्शन में dm³ है इसलिए मैंने भी यहाँ पर वॉल्यूम dm³ ही रखा है. तो मेरे पास आंसर इज गोइंग टू बी 24. मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 10.8 dm³. So I believe A is going to be the right option. Okay. Next question is a sample of a sample of 10 cm³ of carbon disulfide was burned in 50 cm³ of oxygen. After measuring the volume of gas remaining, the product was treated with an excess of aqueous sodium hydroxide. इसका मतलब जो गैस रिलीज हो रही है वो एल्कली में एब्जॉर्ब हो रही है. इसका मतलब the gas needs to be an acidic gas, तभी वो एल्कली में एब्जॉर्ब होगी. फिर वो कह रहे हैं and the volume of gas measured again. All measurements were measured at the same temperature and pressure under condition carbon disulfide was gaseous. What were the measured volumes? Okay. वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग और फिर वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर एडिंग NaOH. ओके 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 ओके. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. तो मुझे 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है. मुझे 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है. मुझे 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है. ठीक है, मैं सबसे पहले इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूं क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे वो इक्वेशन दी हुई है. इक्वेशन लिखते हैं हम सबसे पहले. ये हो जाएगा CS2 प्लस 3O2 एरो 2CO2 प्लस 2SO2. ओके. ये आपके पास है 1 मोल, ये आपके पास है 3 मोल, ये आपके पास है 1 मोल और ये आपके पास है 2 मोल. ओके. ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी.
एग्जामिनर ने हमसे कहा कि अगर आपके पास 10 cm³ ऑफ CS2 है तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। तो ऑब्वियसली गाइस हम बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 cm³ होगा, 1:1 के रेशियो की वजह से। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्वियसली 20 cm³ होगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। एग्री? ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमारा सेकंड स्टेप है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना था, एक्सेस अमाउंट 50। सही है, तो मुझे ये डिटरमिन करना है कि भाई ऑक्सीजन कितना रिएक्शन कर रहा है। तो हम ये भी देख लेते हैं। चलो, यहां से हम ये भी बता देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड 1:3 का रेशो है। ठीक है, 1:3 का रेशो है। तो अगर ये 10 cm³ है तो ऑब्वियसली ये 30 cm³ रिएक्ट हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड कितना हो गया, 30 cm³। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड डिटरमिन कर लूंगा। तो इनिशियल मेरे पास कितना था, 50। उसमें से रिएक्ट कितना हो गया, 30। तो अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, 20 cm³। सही है। सो आप नोट कर रहे हैं? नोट करने की बात यह है कि आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर रिएक्शन कितना हुआ, 30 तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर हो गया, और 20 cm³ अनरिएक्टेड है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया, 50 cm³ आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो 50 cm³ यहाँ लिखा है, 50 cm³ यहाँ लिखा है, या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। अब मसला ये है कि जब मैं इस 20 cm³ ऑफ गैस, सॉरी, इस 50 cm³ ऑफ गैस को जब मैं पास करूंगा NaOH से, तो जाहिर सी बात है NaOH जो है वो एसिडिक गैस एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपके पास ये दोनों एसिडिक गैसेस हैं और इन दोनों का वॉल्यूम कितना है, 30 cm³। तो इसका मतलब इस NaOH में 30 cm³ गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इन एल्कली 30 cm³। तो ऑब्वियसली आफ्टर रिएक्शन कितनी गैस बचेगी, इनिशियली 50 थी, 30 एब्जॉर्ब हो गई कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो अनरिएक्टेड यानी जो एब्जॉर्ब नहीं होगी वो ऑक्सीजन गैस होगी ऑब्वियसली, वो 20 cm³ होगी। तो 20 यहाँ लिखा है, 20 यहाँ लिखा है, इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट एट दिस स्टेज। ऑलराइट, दोबारा से सुनिए। मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया। मुझे मालूम है कि एग्जामिनर ने 10 cm³ ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड प्रोवाइड किया है। तो रेशो इक्वेशन के अंदर गिवन है 1:3:1:2। अगर मुझे 10 cm³ गिवन था कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 cm³ होगा, 1:2 के रेशो की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड 20 cm³ होगा। 1:3 का रेशो है बिटवीन CS2 एंड ऑक्सीजन। तो अगर ये 10 cm³ है तो ऑब्वियसली ये 30 cm³ रिएक्ट करेगा। तो बच जाएगा 20। 30 आपने फॉर्म किया था, 20 बच गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर बर्निंग कितना होगा, 50 cm³। यहाँ लिख सकते हो आफ्टर बर्निंग। सही है, 50 cm³। अब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर एडिंग NaOH निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास 50 है, आपने उसको NaOH से पास किया, तो जो उसमें 30 cm³ एसिडिक गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो 20 cm³ ऑक्सीजन थी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो कलेक्ट हो जाएगी आपको आफ्टर एडिंग NaOH। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an experiment 12 DMQ
of oxygen measured under room condition is used to burn completely 0.1 mole of propane 1 mole. So what is the final volume of gas measured under room condition? Okay. Okay. So it seems little bit tricky, but not that much. चलो let's start. सबसे पहला स्टेप गाइस हमारे पास क्या होगा कि हम इक्वेशन बनाएंगे प्रोपेन 1 ओल की, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मूला दिया था C3H8O। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है हमारे पास और ये हमारे पास 4.5 मोल है। एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि अगर ये 0.10 मोल हो तो बताओ ये कितना होगा। तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली हमारे पास कितना आ जाएगा 0.45 मोल। ओके, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिटरमिन करना हो तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 dm³ वॉल्यूम से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 10.8 dm³। ओके, 10.8 dm³। नाउ द इशू इज, आप नोट करो, मुझे 12 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गिवन था और मैंने यहाँ पर 10.8 dm³ डिटरमिन किया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन मेरे पास कितना आ जाएगा। इनिशियली 12 था, रिएक्ट 10.8 dm³ हो गया, तो बच जाएगा 1.2 dm³। ओके, in the second step I need to compare propane 1 mole and carbon dioxide, and according to the equation इसका 1 मोल है और इसके आपके पास 3 मोल्स हैं। सो अगर आपके पास ये 0.1 मोल था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो बताइए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास हो जाएंगे 0.1 into 3 is going to be 0.3 मोल। सही है। आप इन मोल्स को वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 dm³ से, सो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 7.2 dm³, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया 7.2 dm³। ऑक्सीजन गैस का अनरिएक्टेड वॉल्यूम कितना आ गया 1.2 dm³। वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड अंडर रूम कंडीशन। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम डिटरमिन करना है तो मेरा थर्ड स्टेप होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो 7.2 कार्बन डाइऑक्साइड था, 1.2 ऑक्सीजन अनरिएक्टेड था, तो ये हो जाएगा 8.4 dm³ वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन होगा। तो 8.4 dm³ is going to be the B. B is going to be the right answer of this. Okay. I hope it makes sense to you. All right. So ये हमने mass relationship, mass volume relationship और volume relationship के questions attempt किए. Hope you get the logic. Thank you very much.